तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं तीन, टॉप, मिडल और लोअर। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं और सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें कि इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, सीईओ की, सीएफओ की और जनरल मैनेजर की। अगर हम बात करें जनरल मैनेजर की, तो जनरल मैनेजर एक इकलौता ऐसा मैनेजर होता है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। बाकी सारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो सब कहां आते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब लोग किस में आते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद बात करें हम लोअर लेवल ऑफ, सुपरवाइजरी लेवल कह लो, ऑपरेशनल लेवल कह लो, बात एक ही है। लोअर लेवल कह लो, सुपरवाइजरी लेवल कह लो या ऑपरेशनल लेवल कह लो, बात एक ही है। ठीक है भाई, इसमें कौन कौन आता है, सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स, लेबर्स, स्टाफ, अदर स्टाफ वगैरह, ये सब किस में आते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमें इनके क्या कर रहे हैं, इनके फंक्शंस पढ़ने की, टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिसकी ट्रिक क्या थी, जीपीएस। इसको कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको सेट करता है। ठीक है भाई, तो द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज डिटरमाइनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि भाई इतने साल, इस साल 2 करोड़ प्रॉफिट करना है, इस साल 3 करोड़ का प्रॉफिट करना है। तो ये सब कौन डिटरमाइन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगा। फिर फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी पॉलिसीज है कि भाई सैलरी कब दी जाएगी, ठीक है, आपको कितने पहले बताना पड़ेगा जॉब छोड़ने से, मतलब जो भी पॉलिसीज होंगी, स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये वो, मतलब जितनी भी पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब कौन बनाएगा, कौन फ्रेम करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस, ये बेटा सेम है मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। जहां भी फंक्शंस मिले वहां पर तुम इन दोनों पॉइंट्स को छाप देना बिना सोचे समझे, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज और कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, तो सारे एम्प्लॉयज को क्या देना होता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करना होता है, और उनकी परफॉर्मेंस को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है भाई, तो इन दोनों पॉइंट्स को तीनों उसमें लिख सकते हो, टॉप में भी, मिडिल में भी और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी। ठीक है भाई, अब देखो मिडिल लेवल का क्या काम है। ठीक है, टॉप लेवल ने क्या किया भाई, जितनी भी पॉलिसीज बनानी थी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बनाने थे, उन सबको फ्रेम कर लिया, उन सबको बना लिया। अब ये क्या करेगा मिडिल लेवल, इंप्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसीज फ्रेम करी थी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, वो सारी कहां फ्रेम कर दी जाएंगी, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे फ्रेम कर दी जाएंगी। ठीक है भाई, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज दैट to implement the process framed by the top level management to the middle level of management, और middle level management is a link between the top level management and lower level of management। देखो सबसे ऊपर कौन आया, टॉप लेवल, फिर बीच में कौन आया, मिडिल लेवल, फिर लास्ट में कौन आया, लोअर लेवल। तो यानी कि इन दोनों का लिंक क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो इन दोनों का लिंक है टॉप का और लोअर का, है ना। तो ये वाली बात है। देन उसके बाद जितनी भी लोअर लेवल पे भी जितनी भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट होंगे, वो भी सब कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। फाइंडिंग एंड सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज फॉर देयर डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज वगैरह सिलेक्ट करने हैं, रिक्रूट करने हैं, किसका काम है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, किसका काम है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है कि भाई रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। इस पे केस स्टडी पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमने देख लिया था कि ऊपर ये तीनों पॉइंट्स में आ जाएगा। देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शंस होते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स टू द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी प्रॉब्लम होंगी वर्कर की, ठीक है, उनको कहां किया जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताया जाएगा। ठीक है ना, कि ये पॉलिसीज, ये वाली प्रॉब्लम्स जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आ रही हैं, और इन प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा या खुद ही सॉल्व कर देगा। ठीक है भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी, बहुत खतरनाक, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाई जाएगी, नहीं तो अदरवाइज मिडिल लेवल खुद ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ठीक है भाई, देन इंश्योर इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस, वो ये देखेगा भाई जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं। ये सुपरवाइजर का काम क्या होता है, ठीक है, एक सुपरवाइजर जो है वो क्या करता है, सुपर से यानी कि ऊपर से, ठीक है, ऊपर से क्या करता है, वाइज करता है, यानी कि सबको ऑब्जर्व करता है कि कोई काम कैसे कर रहा है, कोई काम कैसे कर रहा है, एग्जैक्टली कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलना भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, इसको अच्छा करो, है ना। तो एग्जैक्टली इंश्योर इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, क्या मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं क्या वो एक्चुअल में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्लियर है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट सिमिलर है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस।